हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। देखते हैं आज के क्लास में ट्रांसलेशन यानी हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ एम इज़ आर वॉज वर, यानी हम इस सेंटेंस में वर्ब जो यूज करेंगे वो एम इज़ आर होगा या वॉज वर होगा। और ये क्लास का एक्सरसाइज आपका 5 है ये, और क्लास ये 5 हुआ। और इसमें ये सेंटेंस है जैसे कि मैं बहुत सावधान हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करने से पहले हम देख लेंगे इसमें आखिर कौन कौन वर्ड आया हुआ है। एक मैं है जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा, और यहाँ पे वेरी है जो कि ये एडवर्ब है। सावधान शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वॉज जो है ये आपका वर्ब है। तो जब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हम रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को पुट करेंगे। यहाँ पे वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका प्लस में है, प्लस मतलब प्लूरल, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। यदि माइनस में है तो इसके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ प्लस जो है एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, और हम यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, प्लस अदर वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं यहाँ पे जैसे करा मैं एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मैं का आई होगा, और आई पास्ट में सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज बहुत का होता है वेरी, और वेरी आपका एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब रखेंगे। यहाँ पे वेरी सावधान, सावधान का केयरफुल होता है। केयरफुल, आई वॉज वेरी केयरफुल, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट है सीता और मोहित। सो सीता और रोहित बहुत महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी का एम्बिशियस होता है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से अधिक, यानी वन और मोर देन वन भी हो सकता है। जब भी हम सेंटेंस में लिखेंगे तो दोनों को साथ साथ लिखेंगे, यानी एक सब्जेक्ट ये हुआ, सेकंड सब्जेक्ट ये हुआ, और जो है एक कंजक्शन है जो दो नाउन को ऐड करता है। तो जब हम स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे, वहाँ पे सेंटेंस मॉडिफाई करेंगे तो वहाँ पे दोनों को साथ लिखना है। तो यहाँ पे इसका सीता एंड रोहित, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब दो नाउन कंजक्शन से एंड हो गया है, तो ये प्लूरल हो गया है, यानी ये सब्जेक्ट आपका प्लस में है, तो प्लस में है, ये वर्ब भी आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है। तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सीता एंड रोहित वर, बहुत का क्या होगा वेरी, एम्बिशियस, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि रात बहुत अंधेरी थी, ये आपका वर्ब हो गया। अंधेरी शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बहुत शब्द यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और रात जो है ये यहाँ पे नाउन है। और जब कह रहा सब रात तो सब अंधेरी होती है, लेकिन कह रहा रात बहुत अंधेरी थी, इसका मतलब है ये नाउन जो है यहाँ पे ये डेफिनिट है। जब यहाँ पे नाउन डेफिनिट है तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे होगा द नाइट, पास्ट में सेंटेंस है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। द नाइट वॉज वेरी डार्क, इस प्रकार से इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है करा उसके पिताजी अत्यंत कमज़ोर थे। अत्यंत का होता है एक्सट्रीमली, कमज़ोर का वीक होता है। और यहाँ पे पिताजी शब्द यहाँ पे नाउन है, और ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले जो ये उसके आया, ये आपका पजेसिव
एडजेक्टिव है जो किसी भी कॉमन नाउन से पहले यूज किया जाता है, और अत्यंत शब्द यहाँ पे एडवर्ब है, और कमज़ोर यानी वीक ये एडजेक्टिव है, और थे जो है यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके पिताजी का हिज फादर was extremely weak। His father was extremely weak। उनके पिताजी अत्यंत कमज़ोर थे। नेक्स्ट सेंटेंस है समाचार, ये आपका नाउन है, यहाँ पे कह रहा है विश्वसनीय था, ये वर्ब हो गया, विश्वसनीय शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। विश्वसनीय का क्रेडिबल होता है समाचार का। अब ये भी समाचार कह रहा है विश्वसनीय था, तो ये समाचार आपका डेफिनेट हो गया। सो इसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो द न्यूज़ was क्रेडिबल। द न्यूज़ वाज क्रेडिबल, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लोग बहुत आज्ञाकारी थे। आज्ञाकारी का ऑब्डिएंट होता है, वे लोग को हम लिखेंगे यहाँ पे दे, बिकॉज यहाँ पे यदि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो सी, ही, इट या कोई भी नेम, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, और इसका प्लूरल जो है एक ही आता है, और वो होता है दे। ये सब का प्लूरल सी का भी दे होता है, ही का भी दे होता है, इट का भी दे होता है, और कोई भी नेम है उसका भी दे होता है। तो यहाँ पे हम कह रहा वे लोग का हम दे का प्रयोग करेंगे, दे, और ये प्लूरल है तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। बहुत का वेरी, ऑब्डिएंट का मतलब आज्ञाकारी होता है। ऑब्डिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ इस सेंटेंस में, वेरी शब्द यहाँ पे एडवर्ब हुआ, और वाज जो है यहाँ पे वर्ब हो गया, और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू और सोनू, दो नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, यानी प्लूरल ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कारा वफादार थे, रामू एंड सोनू वर, क्योंकि रामू एक और सोनू ये दोनों मिलकर के प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वफादार का होता है फेथफुल होता है, या लॉयल हम कोई भी यूज कर सकते हैं। फेथफुल यानी रामू एंड सोनू वर फेथफुल, रामू और सोनू वफादार थे। नेक्स्ट सेंटेंस है करा वह पढ़ने में मग्न थी, यानी वह यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर ये, इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, सी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। सी वाज, करा पढ़ने में मग्न थी, मग्न का इंगेज्ड होता है, तो सी वाज इंगेज्ड इन, पढ़ने का स्टडी, इन स्टडी, तो सी वाज इंगेज्ड इन स्टडी, तो वह पढ़ने में मग्न थी। नेक्स्ट है कहानी एकदम काल्पनिक था,
तो यहाँ पे ये नाउन जो है ये भी यहाँ पे डेफिनेट है, हर कहानी की बात नहीं कर रहा, कोई पार्टिकुलर कहाँ स्टोरी है जिसकी बात कर रहा है। तो द स्टोरी was द स्टोरी वॉज एकदम का होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, और काल्पनिक का होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी, द स्टोरी वाज एक्सट्रीमली इमेजिनरी, यानी कहानी एकदम काल्पनिक थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा गंभीर रूप से घायल था। यहाँ पे ये हर घोड़ा की बात नहीं कर रहा है, कोई पार्टिकुलर घोड़ा है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो द हॉर्स वाज, गंभीर का सीरियसली होता है, सीरियसली, घायल का होता है वॉन्टेड। तो ये था आज का ट्रांसलेशन।